मैं डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी शिवगंगा बालिका उच्च विद्यालय मधुबनी बच्चों में आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है लेकर आई हूँ। अपना भाग्य विधाता स्वयं बने। आप लोग अपने बारे में अगर अच्छा सोच सकते हैं तो अपने भाग्य की ओर आप निश्चित रूप से अच्छा कर सकते हैं। भाग्य का रोना कभी नहीं रोना होगा बच्चों। आपको हमारी पीढ़ी की सबसे महत्वपूर्ण खोज बच्चों यही है कि मनुष्य अपनी मानसिक प्रवृत्तियों में बदलाव लाकर अपने जीवन में बदलाव ला सकता है। मनुष्य में यह बदलाव उसकी ऋणात्मक या गुणात्मक प्रवृत्तियों के अनुसार ही होता है। गुणात्मक प्रवृत्ति वाले लोग हर व्यक्ति, वस्तु या स्थिति में अच्छी और कल्पनाकारी बातें ढूंढकर उनके सहारे मानसिक, बौद्धिक, नैतिक और भौतिक संपन्नता अर्जित करने में सफलता की ओर आगे बढ़ते रहते हैं। इसके विपरीत ऋणात्मक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति जो होते हैं हर वस्तु, हर व्यक्ति या स्थिति में बुराई, हानि तथा खतरा ढूंढते और उससे त्रस्त एवं भयभीत होते नजर आते हैं, जिसके कारण उनका मनोबल क्या होता है, हमेशा क्षीण बना रहता है। इसलिए उनकी उन्नति का मार्ग जो है अवरुद्ध रहता है। उनके मित्र या हितैषी का दायरा भी जो बहुत संकुचित होता है, वो बहुत ज़्यादा मित्र भी नहीं बनाते हैं, इसलिए उनके बहुत ज़्यादा हितैषी भी नहीं होते हैं। अधिकांश लोग इसलिए सफल नहीं होते बच्चों कि वे शरीर और बुद्धि से मतलब क्या कहें, अपने आप को समर्थ नहीं होते हैं, बल्कि वो इसलिए होते हैं कि उनमें गुणात्मक प्रवृत्ति यानी कि अच्छी सोच की प्रवृत्ति, उत्साह, महत्वाकांक्षा, लक्ष्य निर्धारण व दृढ़ संकल्प जो होता है, उद्देश्य के प्रति समर्पण तथा अनुशासन का बहुत ज़्यादा अभाव होता है। अच्छी प्रवृत्ति के चेष्टापूर्वक विकसित करने हेतु तो इन अभावों को दूर किया जा सकता है बच्चों। बल, बुद्धि, विद्या, यश और धन की प्राप्ति करने या किसी अच्छे काम में सफल होने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता यही है बच्चों कि मनुष्य द्वारा अपने मन और प्रवृत्तियों का गुणात्मक बदलाव लाना, यानी कि अच्छा बदलाव लाना। मनुष्य की प्रवृत्तियाँ जो होती है बच्चों तीन बातों से ज़्यादा नियंत्रित होती है। पहला वातावरण, दूसरा अनुभव और तीसरा शिक्षा। शिक्षा जो होता है आत्म प्रशिक्षण एवं स्वाध्याय द्वारा सतत चेष्टा करके ही कोई व्यक्ति अपनी जो प्रवृत्तियों को, सकारात्मक सोच की प्रवृत्तियों को जो है गुणात्मक प्रवृत्तियों में बदलकर जीवन में उन्नति का मार्ग क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार की चेष्टा या प्रयत्न ही मनुष्य का वह कर्म होता है जिससे वह स्वयं अपना भाग्य विधाता बन सकता है, अपने जीवन में सुख, संपत्ति या संपन्नता ला सकता है। यही कारण है कि कर्म और भाग्य अथवा किस्मत जिसको हम लोग कहते हैं, दोनों शब्द एक दूसरे के पर्याय बन गए हुए हैं। विधाता द्वारा भाग्य में सुख या दुख के लिए लिखी जाने वाली जो वास्तविक बात का तात्पर्य बच्चों यही है कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। ये हम लोग बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं, आज भी ऐसा सुनने को मिलता है। कहीं भी कुछ गलत होता है तो लोग कहते हैं देखो जैसा कर्म किया वैसा फल मिला है। बाल्य अकादमिक प्राकृतिक नियम के अनुसार मनुष्य जैसा कर्म करता है वही भाग्य या कर्म बनकर अनिवार्यतः उनके जीवन में प्रकट होता है। कर्म फल का जो अकाटित प्राकृतिक परिवर्तन जो होता है विधान कर्म के अनुसार अच्छा होगा या बुरा होगा। जैसा हम करेंगे कर्म वैसा हमारा अच्छा होगा। अच्छे कर्म करके अपना भाग्य सुधारना आदमी के अपने हाथ में ही होता है, लेकिन हमें अपने विगत अच्छे या बुरे कर्मों का फल भी अनिवार्यतः भोगना ही पड़ता है। विगत कर्मों को हम ये नहीं बदल सकते हैं, किंतु वर्तमान पर आधारित भविष्य सुधारने के लिए हमें अपनी प्रवृत्तियों में जो है सकारात्मक सोच लानी होगी, तभी हम अपना भाग्य विधाता बच्चों बन सकते हैं। एक बेकार पड़ी हुई बंद घड़ी भी एक दिन में 2 बार सही समय बता देती है। इसी प्रकार बुरा या मूर्ख या तुच्छ समझने वाले व्यक्ति के पास भी हमारे सीखने योग्य कुछ न कुछ बातें अवश्य होती है। मैं फिर आपको कहूँगी कि ऐसा कोई व्यक्ति इंसान ने नहीं बनाया है जिसके पास कोई ना कोई गुण ना हो, लेकिन हमारे अंदर क्या होता है, हम उनकी बुराइयों को तो देखते हैं कि उनकी अच्छाइयों को हम नहीं देख पाते हैं। किसी की बुराइयों को हम जल्दी से ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन किसी की अच्छाई को ग्रहण करने में हमें टाइम लगता है। बशर्ते अगर हम उनकी बुराइयों को नज़रअंदाज करके उनकी अच्छाइयों को धैर्यपूर्वक ढूंढेंगे बच्चे, उन्हें ग्रहण करेंगे, तो हमें अच्छाइयों की खोज के लिए सभी में दिलचस्पी रखनी होगी। इसलिए हमें उपेक्षित व्यक्तियों की अच्छाइयों को भी ढूंढकर उन्हें उजागर करते हुए उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। ऐसा करने से दोनों को ही लाभ होगा। जहाँ एक और उसका आत्मसम्मान जागेगा, जो अपनी बुराइयों को मतलब अच्छाइयों को बरकरार रखने और विकसित करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। अगर कोई आदमी के अंदर ढेर सारी बुराइयां हैं, आप उसकी बुराइयों को न गिनाते हुए उसके अंदर अगर एक भी अच्छाई है आप उसको गिनाइए, तो निश्चित रूप से वो आदमी जो होगा आपकी बातों से
उसको अच्छा लगेगा और कहीं ना कहीं वो अपने अंदर और भी अच्छाई को विकसित करने की कोशिश करेगा। उसके जीवन में और भी प्रोत्साहन मिलेगा। इससे एक कम दो काज हो गए। ये तो एक तो वो कि अपनी अच्छाइयाँ वो अपने अंदर लाना चाहेगा, दूसरी कि वो बुराइयों से कहीं ना कहीं दूर होगा। इसलिए हम लोगों को जीवन में उसके उतारने के लिए प्रेरित करनी चाहिए। यही दोहरा लाभ जो होता है गुणात्मक प्रवृत्ति से ही बच्चों संभव है। लोगों के व्यवहार से ही हमें हीरे के खान खोदने जैसी दृष्टि रखनी चाहिए। हीरा खोद निकालने के लिए हम पहले मिट्टी को खोदते हैं, किंतु हमारा ध्यान उस मिट्टी की ओर न होके उस हीरे की ओर केंद्रित होता है। जब भी हम अगर कोई आदमी मिट्टी खोदता है तो उसका ध्यान क्या होता है? अगर उसे पता चल जाए कि उस मिट्टी के अंदर में हीरा है तो वो ये नहीं सोचते हैं कि हम मिट्टी जो खोदेंगे तो हमको उससे हमारा शरीर गंदा होगा या हम गंदे होंगे। नहीं, उसका ध्यान वहाँ होता है कि इसको खोदने के बाद हमें क्या मिलेगा? हीरा मिलेगा। यही व्यवहार करते समय हमने अपने रंग रूप या बुराइयों को ध्यान न देके उनकी अच्छाइयों की ओर अपना जो ध्यान है केंद्रित करना चाहिए। अच्छाइयों को ध्यान देने की गुणात्मक प्रवृत्ति ही बच्चों हमारे भाग्य की लेखनी है, जिसका विकास करने में हमें दूसरों की बुराइयों को ढूंढने, देखने तथा उसकी चर्चा करके कटुता बढ़ाने का समय ही नहीं मिलेगा। तब हम दूसरों की प्रेरणा का पात्र बनने के बजाय सबकी मित्रता का लाभ बच्चों क्या होगा? उठा सकेंगे। इससे हमारी लोकप्रियता भी बढ़ेगी और हमारी जो बातचीत करने के जो है अभ्यासी वो भी बनेंगे। हम अच्छी सोच के बदौलत हम दूसरों से अच्छी सोच को, अच्छी अच्छाइयों को जब ग्रहण करेंगे तो हर के पास से हमारे पास जब अच्छाइयाँ आने लगेगी तो हम बहुत ज़्यादा अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल कर सकेंगे और हम अपना भाग्य विधाता बनेंगे। इसलिए मैंने ये टॉपिक का नाम दिया अपना भाग्य विधाता स्वयं बने। आपको अच्छा बनना है या बुरा बनना है ये आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है। मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आप लोग अच्छाई के राह पे चलेंगे, सच्चाई के राह पे चलेंगे और जीवन में उन इंसान की कभी बुराई नहीं करेंगे जो उसके सामने बुराइयां हैं। आप उनकी अच्छाई को उनको दिखलाएंगे। अगर आप उनकी भी अच्छाई को दिखाते हैं तो निश्चित रूप से मैं कह सकती हूँ कि वो इंसान जो है अपने अंदर अच्छाई को पनपने की कोशिश करेगा। कहते हैं ना, मन में सद्वृत्तियाँ पनपने, दुष्प्रवृत्तियाँ दूर भगाएं बच्चों। सद्विचार ही मन में लाए तो सदा सुख सदा हम पाएंगे बच्चों। निज कर्मों के फलस्वरूप ही जीवन में सुख या दुख आता है। निज कर्मों को नेक बनाकर बने स्वयं हम भाग्य विधाता है, बने स्वयं हम भाग्य विधाता है। गुण अवगुण सब में होते हैं, केवल बुरा ना होता कोई। सब में अच्छाई ढूंढे बन सकता है जनप्रिय सोई, बन सकता है जनप्रिय सोई। इसलिए बच्चों अच्छाई को ढूंढे, सच्चाई को ढूंढे। आप भी हमेशा अच्छाई की राह पे चले, अपने लिए अच्छा सोचिए, अच्छा करें, अच्छी राह पर चले, कभी भी गलत राह पे जाने की कोशिश ना करें। धन्यवाद।